नमस्कार। अ- अज्ञानतावश जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है, तो हम जिसकी चाहे उसकी भक्ति कर लेते हैं। और मन जिसे परमात्मा मानता है, हम भी उसे ही परमात्मा मानकर भक्तियां करने लगते हैं। लेकिन ये सब अज्ञानता में होता है। भले ही वास्तविक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति ना करके हम माया को या फिर काल को या फिर किसी अन्य देव सत्ता को या फिर सिद्धियों को ही परमात्मा मानकर उनकी भक्तियां करते हैं, और हमें ये उम्मीद होती है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के बारे में या फिर खुद परमात्मा के बारे में जब तक परमात्मा ना चाहें तब तक हमें पता भी नहीं लगता है, और हम उस मार्ग पर आते भी नहीं हैं। मतलब हम परमात्मा की भक्ति कर भी नहीं पाते हैं। अगर हमारे जीवन में परमात्मा द्वारा नियुक्त किए गए या फिर उनके द्वारा चुने गए कोई उच्च स्तरीय सिद्ध पुरुष या फिर सत्पुरुष या फिर दिव्य पुरुष आ जाते हैं, जिन्हें कि आप अंतिम गुरु भी कह सकते हैं, तो जरूर हमारा कल्याण हो सकता है। अदरवाइज परब्रह्म के बारे में या फिर परब्रह्म की भक्ति के बारे में परब्रह्म की मर्जी के बिना किसी भी साधक या फिर इंसान को पता भी नहीं लगता है। और परब्रह्म के जो भक्त होते हैं, उन्हें सिर्फ जो परब्रह्म के भक्त होते हैं वही समझ पाते हैं, क्योंकि परमात्मा से ही सब कुछ होता है और वही अंतिम सत्य होते हैं। और जो अंतिम सत्य होंगे वो खास तो होंगे ही, वो सर्वोपरि भी होंगे ही। और अगर हम उनकी ही भक्ति करते हैं, तो फिर जो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उन्हें वो भक्ति समझ में भी नहीं आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसी अन्य भक्तियां होती हैं या फिर जिस तरह की भक्तियां इस संसार में चलती हैं, वैसी ही ये परमात्मा वाली भक्ति भी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। परमात्मा की भक्ति के बारे में कोई माया की भक्ति करने वाला इंसान नहीं जान सकता है, जब तक कि वो खुद परब्रह्म की भक्ति ना करने लगे। अज्ञानतावश जब तक भी हम परब्रह्म की भक्ति ना करके अपने मन के अकॉर्डिंग किसी की भी भक्ति कर रहे होते हैं और किसी को भी परमात्मा मानकर चल रहे होते हैं, इस तरह की भक्ति करने से हमारे पाप कर्म ही जनरेट हो रहे होते हैं और हमारे नरक के लिए ही व्यवस्था हो रही होती है। और अज्ञानतावश ये हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो परमात्मा की भक्ति के अलावा हम किसी की भी भक्ति अगर करते हैं, हमें घुमा फिरा कर नरक ही मिलता है। ये बात मैं आज आपको स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ। हालांकि आपको अन्य भक्तियां जो होती हैं उनमें भी काफी लुत्फ तो उठाने को मिलेगा या फिर आपको काफी इंटरेस्टिंग वो व्यवस्था लगेगी, लेकिन एट द एंड ये सब नर्क के ही द्वार होते हैं। परब्रह्म की भक्ति के अलावा जितनी भी भक्तियां होती हैं वो सब बहुत बड़ी भूल करता है हर वो साधक, हर वो भक्त जो कि परमात्मा की भक्ति को और अन्य जो भक्तियां होती हैं उन सबको एक जैसा समझ रहा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। परमात्मा परमात्मा होते हैं, बाकी सब एक तरफ, परमात्मा एक तरफ। अगर किसी इंसान को परब्रह्म परमात्मा के बारे में नहीं पता है या फिर परमात्मा की भक्ति के बारे में किसी इंसान को नहीं पता है या फिर वास्तविक मोक्ष मुक्ति के बारे में किसी इंसान को नहीं पता है, और वो लोगों की मदद करता है, लेकिन वो लोगों की मदद करता है, लेकिन उसकी मदद करने से अगर वो परमात्मा परब्रह्म की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो उस लायक नहीं बन पा रहे हैं या फिर उस तरफ वो नहीं जा पा रहे हैं, उस मार्ग में वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरह की मदद से भी उस इंसान का जो होता है वो पाप कर्म ही क्रिएट होता है। कोई पहले से ही परब्रह्म परमात्मा की भक्ति कर रहा होगा और कोई दूसरा इंसान जो कि तमाम तरह के ज्ञान इकट्ठा करके अपने आप को कुछ बहुत कुछ मानकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होगा या फिर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होगा, और उसकी मदद की वजह से या फिर उनके वार्तालाप की वजह से वो परब्रह्म की भक्ति करने से विमुख होता है, तो इसमें भी उस इंसान का पाप कर्म जनरेट होता है। ये आपको भूलना नहीं है। आप इस दुनिया में किसी भी भक्त के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के भक्त के साथ आपको अज्ञानता में भी खिलवाड़ नहीं करना है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, परमात्मा की भक्ति बिल्कुल अलग होती है और बाकी भक्तियां बिल्कुल अलग होती हैं। एट द एंड घुमा फिराकर वो सब नर्क तक ही ले जाती हैं एक आम इंसान को। अगर अज्ञानतावश हम ऐसा कर रहे हैं तो भी हमारे मुक्ति के मार्ग खुलते नहीं हैं। लेकिन अगर जानने के बाद कि परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य भक्ति तो हमारे पाप कर्म ही बढ़ाती है, ये सब जानने के बाद भी अगर कोई इंसान ये सब कर रहा है, तो फिर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, भले ही आप अज्ञानतावश ही ये सब क्यों ना कर रहे हों। भी इंसान को परब्रह्म परमात्मा के भक्तों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अन्य लोगों की सेवा करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, तो उस मदद के साथ साथ आपका खुद परब्रह्म की भक्ति करना भी शामिल होना चाहिए। और वो लोग अगर माया की भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग भी वास्तविक परमात्मा की भक्ति करें।
ऐसा आपका काम होना चाहिए, ऐसी आपकी सेवा में शामिल होना चाहिए। अगर वो लोग आपकी मदद भी ले रहे हैं और परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि माया ही हमें मोक्ष दे देगी, तो ऐसा करने से जो इंसान उनकी मदद कर रहा है उसके पाप कर्म जनरेट होते हैं, अगर वो परमात्मा की भक्ति करने के मार्ग पर नहीं जा रहा है उस मदद से। तो जैसा कि बहुत पहले मुझे एक महानुभाव का कमेंट आया था कि मेरी सारी की सारी संपत्ति अगर मैं गरीबों में बांट दूं तो मैंने उसमें एक वीडियो बनाया था कि क्यों आप अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करें, आपको सम्मान मिले। कि सम्मान और इज्जत एक विकार होता है, ये एक लोभ होता है। तो मुझे सम्मान मिलेगा या फिर मेरा मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इस वजह से मुझे अपनी संपत्ति दान नहीं करनी है। हाँ, जिनको आप अपनी संपत्ति दान कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप बहुत ज्यादा धन वगैरह उन्हें दे रहे हैं, इसका मतलब है वो माया में फंसने वाले हैं, आपको और भी ज्यादा माया में धकेल रहे हैं, तो इससे आपके पाप कर्म जनरेट होते हैं। हाँ, अगर आप अपनी संपत्ति उन्हें दान कर रहे हैं लेकिन वो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तब जरूर आपका इससे पुण्य कर्म बनेगा। और एक भी बंदा अगर मोक्ष मार्ग पर चलता है आपकी वजह से, वास्तविक परमात्मा की भक्ति अगर वो करता है, माया की भक्ति अगर वो नहीं करता है, अज्ञानतावश अगर वो माया को या फिर काल को परमात्मा नहीं मानने वाला होता है, आपको उनकी अज्ञानता भी दूर करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काल को ही परमात्मा मानते हैं। कमाल की बात है, काल मतलब समय, समय मतलब भगवान परमात्मा से बड़ा हो गया। कुछ लोग तो काल को परमात्मा मानते हैं या फिर भगवान मानते हैं। समय जो काल होता है या फिर जो समय होता है ये भ्रम मात्र होता है। समय जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। भ्रम को अगर कुछ लोग भगवान मानेंगे या फिर परमात्मा मानकर उनकी पूजा करेंगे तो ऐसे लोगों के विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ। जानबूझकर अपने आप को माया में झोंक रहे हैं। मेरे इस तरह के वीडियोज बनाने का या फिर मेरे जीवन का एकमात्र मकसद ये रहता है कि जो भी इस चैनल पर आया है, भले ही वो किसी भी तरह की भक्तियां करता हो, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, भले ही वो किसी भी कंट्री से हो, वो वास्तविक भक्ति करने लगे, वो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने लगे। बाकियों को वो गुड बाय टाटा बोल दे, उसे बोलना पड़ेगा। अगर वो ये सब जानने के बाद भी माया की भक्तियां कर रहा है या फिर काल को परमात्मा मान रहा है, तो फिर उससे ज्यादा अभाग्यशाली या फिर दुर्भाग्यशाली इंसान कोई हो नहीं सकता है। कि जो परमात्मा नहीं है उनकी भक्ति करने के दौरान जिस तरह के अनुभव उनको होते हैं, परमात्मा यानी कि वास्तविक परमात्मा की भक्ति करने के दौरान तो अनुभव भी अलग ही लेवल के होते हैं और इंद्रियां भी अलग ही लेवल की विकसित होने लगती हैं। तो उनका अनुभव तो उसे होता ही नहीं है। तो बहुत बुरा भी लगता है कि ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग आज भी माया की भक्तियां ही करते हैं या फिर काल की भक्तियां ही करते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो कि वास्तविक परमात्मा दूर दूर तक है नहीं, ऊपर से वो सतो रजो और तमो गुण के अधीन है। जो इन तीनों गुणों के अधीन होंगे, सीधी सी बात है, वो परब्रह्म परमात्मा नहीं है, भले ही वो बहुत बड़े धाम क्यों ना हो। वास्तव में एक इंसान का जीवन सफल उसी दिन हो जाता है या फिर उसका कल्याण उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसे परब्रह्म की भक्ति के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है कि परब्रह्म होते क्या हैं, उनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए, वो कैसे बाकी के देव सत्ताओं से अलग होते हैं। या फिर जिस दिन हमारे जीवन में अंतिम गुरु आ जाते हैं, अक्षर सत्पुरुष जिस दिन हमारे जीवन में आ जाते हैं, उस दिन ही हमारा कल्याण हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा आगे का जीवन होता है वो इसीलिए होता है कि मेरे थ्रू अगर कोई और अगर वास्तविक परब्रह्म की भक्ति करने लगे तो इससे बड़ा फल मेरे को क्या मिल सकता है या फिर इससे बड़ी दक्षिणा मेरे लिए क्या हो सकती है। यही मेरा मकसद रहता है। हालांकि माया की भक्ति करते करते कुछ लोग बहुत ज्यादा खरबपति हो जाते हैं और फिर वो खरबों रुपयों का अपना दान करने लगते हैं। तो दान करेंगे तो सीधी सी बात है, बहुत से लोग उनको बाबूजी, मालिक साहब, भगवान जी ऐसा बोलते हैं, तो उनका सम्मान बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि मेरी तो इतने लोग इज्जत कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत सारे लोग चारों तरफ जानते हैं, तो तू छोटा है तो तू मेरी बात सुन, ऐसे वाले हो जाते हैं। ये काल कर्म और माया की भक्ति के अंडर वाले होते हैं। इस तरह का व्यवहार जिनका भी होता है, मतलब सम्मान के अहंकार में वो लोग दूसरों से ऐसे ट्रीट करते हैं। दोबारा से लाइन रिपीट कर देता हूँ, परब्रह्म परमात्मा के भक्तों के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। वैसे जो भी आप करेंगे अज्ञानतावश करेंगे, क्योंकि परब्रह्म के बारे में आप जानते नहीं हैं। आपने आज तक माया की भक्ति की है या फिर माया को ही आप परमात्मा समझते हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। परमात्मा की भक्ति हर किसी को मिलती नहीं है। फिर भी अगर आप इस चैनल पर आए हैं, भले ही आप बहुत बड़े कोई बाबा जी ही क्यों ना हो, अगर अब भी आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो फिर मैं परमात्मा से सिर्फ आपके लिए विनती कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हालांकि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं लेकिन माया तरह तरह से हमें भ्रमित करने का या फिर छलने का या फिर हमें डगमगाने की कोशिश करती है। लेकिन ध्यान रखिए, अंतिम गुरु के शिष्य जो होते हैं, माया भले ही थोड़े वक्त के लिए हावी हो जाएगी लेकिन देर दुरुस्त माया को हार माननी ही पड़ती है, काल को हार माननी ही पड़ती है। कर्म का तो पत्ता ही काट दिया जाता है, वो होता है अक्षरधाम। चार धाम एक तरफ, अक्षरधाम एक तरफ।
इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।